नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। सुपरफास्ट सेंचुरी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो राज्यपाल पद की शपथ लेने के दूसरे दिन उज्जैन पहुंचे महामहिम मंगूभाई छगन भाई पटेल। महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को आरक्षण रोस्टर तैयार कर जल्द नए पदों की भर्ती के दिए निर्देश। कहा, आरक्षण रोस्टर के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। छात्रों के भविष्य के प्रति कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ का किया काउंटर। राज्यपाल से मिलने के बाद बोले सीएम शिवराज, शिष्टाचार भेंट थी, मैंने उनके सम्मान में भोज के लिए दिया है निमंत्रण। राम जन्मभूमि आंदोलनकार सेवा में शहीद हुए कोठारी बंधुओं के नाम से भोपाल में बनेगी सड़क। राजधानी के मुखर्जी नगर कोलार में बनेगी ये सड़क। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सड़क के लिए किया भूमि पूजन। कहा, राम के लिए बलिदान हुए धार्मिक योद्धाओं के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। केरल में जीका वायरस के 14 मरीज मिलने के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वायरस को बताया खतरनाक, सभी से सावधान रहने की अपील। जीका वायरस के खतरे को देखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का बयान। कहा, स्वास्थ्य विभाग की टीम और महिला बाल विकास विभाग की टीम पूरे शहर में कर रही है सर्वे का काम। फिलहाल जीका वायरस का कोई मामला भोपाल में नहीं। उज्जैन में प्रतिबंध के बाद भी घाटों पर स्नान करने पहुंचे लोग। शनिचरी अमावस्या पर ग्रामीणों की भीड़ दे रही तीसरी लहर को निमंत्रण। भीड़ को रोकने के लिए उज्जैन कलेक्टर ने 2 दिन पहले ही जारी किया था आदेश। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर साधा निशाना। तंज कसते हुए लिखा, अगर यही हालात रहे तो आने वाले सालों में पेट्रोल की कीमतें 201 रुपए लीटर तक पहुंच जाएगी। जबलपुर में नकली चाय पत्ती का सामने आया दिल्ली कनेक्शन। जबलपुर ही नहीं, दिल्ली में भी अपने भाई के साथ मिलकर नकली सामान और एक्सपायरी डेट के सामान बेच रहा था आरोपी प्रकाश चांदवानी। ग्वालियर में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। घर पर ट्यूशन पढ़ाने जाता था आरोपी। छात्रा की मां की शिकायत पर आरोपी पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। बहोड़ापुर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। दमोह में कांग्रेस विधायक अजय टंडन ने बिगड़े बोल। कहा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों में सुचारू रूप से बहाल नहीं हुई विद्युत व्यवस्था तो विद्युत विभाग में लगा दी जाएगी आग। 6 मिनट का वीडियो वायरल। जबलपुर में मासूम बच्चों के निवाले की कालाबाजारी करने के मामले में 16 पर गिरी गाज। मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग की 2 परियोजना अधिकारियों, 4 सुपरवाइजर और 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर गिरी गाज। कईयों को कारण बताओ नोटिस जारी। सागर में गोंडवाना एक्सप्रेस से 22 किलो चांदी और 3,40,000 रुपए बरामद। हिरासत में लिए गए 3 लोग। मथुरा ले जाई जा रही थी चांदी। रायपुर के अवैध बालगृह मामले में बड़ा खुलासा। मंडला और आसपास के ले आए गए थे बच्चे। अब तक 10 लड़के और 9 लड़कियों को छुड़ाया गया। संस्था के खिलाफ नोटिस जारी। भोपाल में वर्दी वालों पर मारपीट का आरोप। खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर की थी मारपीट। मौके पर वर्दी किसे में पुलिस वाले थे मौजूद। युवक से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कलेक्टर को द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी पर लघु दंड लगाने की शक्ति और क्षेत्राधिकार नहीं। कोर्ट ने नोटिस और जुर्माना का दिया आदेश निरस्त। कहा, दंडित करने का अधिकार सिर्फ संभागायुक्त। छत्तीसगढ़ सरकार का केंद्र पर आरोप। केंद्र ने मांग से आधा ही दिया उर्वरक। छत्तीसगढ़ ने इस खरीफ 2021 के लिए केंद्र सरकार से की थी 11 लाख टन से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की मांग। छत्तीसगढ़ के 16 निकायों में जल्द हो सकते हैं चुनाव। भिलाई, बिरगांव और रिसाली सहित 13 निकायों की मतदाता सूची तैयार। कई निकायों के 20 वार्डों में भी होने हैं उपचुनाव।
गरियाबंद में अंतर्राज्यीय खाल तस्करों का पर्दाफाश, 4 तेंदुए और एक शेर की खाल बरामद। पुलिस ने 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के कालाहांडी में हुई कार्रवाई। बेमेतरा में राइस मिलों की 12 करोड़ की धान जब्त। कलेक्टर विलास भास्कर संदीपन ने की कार्रवाई। धान उठाव और चावल जमा करने में भारी अंतर। मुंगेली में रात भर हुई झमाझम बारिश से खेती के कामों में आएगी तेजी। किसानों को बारिश का था इंतजार, पूरे दिन बारिश के आसार। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। के 6 नए संक्रमित मिले। 2222 लोगों का कराया गया कोविड टेस्ट। एक्टिव केसेस की संख्या 19। रायगढ़ में मंगेतर की बेरहमी से हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। दूसरों से मोबाइल पर बात करने से नाराज होकर किया मर्डर। फरार आरोपी को पकड़कर पुलिस ने भेजा गया। सूरजपुर के लांजीत गांव में सरकारी जमीन पर बने मकान पर चला बुलडोजर। राजस्व अमले ने हटाया अतिक्रमण। अस्पताल भवन के लिए जमीन का हुआ था चयन। रायगढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध शराब का परिवहन करते पकड़ा। आरोपियों से 40 लीटर महुआ शराब और बाइक जब्त। इंदौर में प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीसरी लहर की तैयारियों की लेकर की समीक्षा बैठक। कहा 2K से प्रदेश हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। कमलनाथ को और कोरोना को बताया घातक। ओबीसी पर फिर सियासी रार। कमलनाथ को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब। बोले जब सरकार में थे तब क्यों नहीं किया कुछ। 27% आरक्षण को लेकर कमलनाथ ने उठाए थे सवाल। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल से की मुलाकात। प्रदेश में SC/ST की सुरक्षा से कराया अवगत। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा खत। मासूम बच्ची के साथ हुए अपराध पर की कार्रवाई की मांग। कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। नीमच में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने एसपी दफ्तर का किया घेराव। कार्यकर्ताओं पर गलत तरीके से केस दर्ज करने से लगाए आरोप। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से की मुलाकात। 25 लाख का सौंपा चेक। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों ने सरकार के सामने रखी 5 मांग। मान्यता और संबद्धता शुल्क किया जाए माफ। RTE की राशि का किया जाए भुगतान। 12 तारीख से ऑनलाइन क्लास बंद करने का किया है ऐलान। अनूपपुर में मालगाड़ी हुई हादसे का शिकार। 20 बोगियां पटरी से उतरी। ट्रेन में लदा था कोयला। इंदौर में हनी ट्रैप मामले की आरोपी बरखा भटनागर की जेल से हुई रिहाई। कल हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। इंदौर में डीआईजी ऑफिस में नाबालिग ने की खुदकुशी की कोशिश। थाने में शिकायत के बाद भी नहीं हो रही थी सुनवाई। अधिकारियों ने कार्रवाई का दिया भरोसा। भिंड के अखदेवा गांव में बिजली के बिल जमा नहीं करने वाले ग्रामीणों की गिरफ्तारी पर बवाल। बिजली विभाग के कर्मचारी साथ मारपीट। मूक दर्शक बने रहे अधिकारी। धार में ढाबा संचालक पर हुआ जानलेवा हमला। शराब पीने को लेकर आरोपी से हुआ था विवाद। ढाबा संचालक की हालत गंभीर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो खबरों का रुख करते हैं। धमतरी में सिहावा रोड पर बेकाबू ट्रक पेड़ से टकराया। हादसे में चालक और क्लीनर घायल। घायलों को पुलिस की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। लंबे अरसे के बाद धमतरी पुलिस ने फिर से शुरू की जनरल परेड। कोविड के चलते कई महीनों से था बंद। नए एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने पुलिस लाइन में कराई जनरल परेड। धमतरी और कुरुद सब डिवीजन का स्टाफ हुआ शामिल। धमतरी की रत्नाबांधा पंचायत में प्रशासन ने निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय पर चलाया बुलडोजर। पंचायत द्वारा ही बनवाया जा रहा था शौचालय। ग्रामीणों ने आपसी विवाद के कारण प्रशासन ने किया निरस्त। धमतरी में भैंसा मुंडा
गांव में आज तक नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज। ग्रामीणों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे गाइडलाइन का सख्ती से किया पालन। गांव के सारे रास्ते कर दिए थे सील। वैक्सीनेशन में भी ले रहे हैं बढ़ चढ़कर भाग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यों का होगा गुणवत्ता परीक्षण। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का इस महीने दौरा। कार्यक्रम निर्धारित। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक इस महीने विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। निर्माण कार्य के गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। आबादी के हिसाब से टीकाकरण कवरेज के मामले में छत्तीसगढ़ देश के कई बड़े राज्यों से आगे। छत्तीसगढ़ में 8 जुलाई तक 1,03,84,000 टीके लगाए गए। प्रदेश की करीब 30% आबादी को कोरोना से बचाव का लग चुका है पहला टीका। धमतरी जिले के नक्सल प्रभावित थानों में पहुंचे एसपी। डीआरजी के जवानों से की मुलाकात। थानों में सुविधाओं और व्यवस्था का भी लिया जायजा। महासमुंद के श्रीराम नगर कॉलोनी में बाइक सवार 3 युवकों ने एक युवक को विवाद में मारा था चाकू। युवक की अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। चाकू मारने वाले तीनों युवकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। मृतक का अपने घर से सामने रहने वाली एक युवती से था प्रेम प्रसंग। कोंडागांव में लॉकडाउन हटते ही पलायन का सिलसिला शुरू। सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 दिन में पलायन कर रहे 64 लोगों का किया रेस्क्यू। पलायन कर रहे लोगों को रोजगार देने के नाम पर ले जाया जा रहा है दूसरे राज्य। कवर्धा के पंडरिया सहकारी शक्कर कारखाने के मजदूर प्रबंधन के खिलाफ होने लगे हैं लामबंद। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं मजदूर। कारखाना प्रबंधन पर स्थानीय युवकों के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। सूरजपुर के झिलमिली में 3.5 लाख रुपए की लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए बरामद। दवना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी कार। ग्रामीणों ने पीड़ित से 3.5 लाख रुपए समेत लूटे थे कई सामान। मुंगेली पौधा तुमर द्वार योजना के तहत घर घर दिए जा रहे निःशुल्क पौधे। जिले में पौधा वाहन के जरिए घर घर जाकर लोगों को दिए जा रहे नीम, पीपल, आम, मुनगा और कटहल सहित फलदार पौधे। सूरजपुर के पचरा में अवैध रेत भंडारण की जांच करने गए खनिज अधिकारी पर हमला। सरकारी गाड़ी में भी तोड़फोड़। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। मुंगेली नक्सल प्रभावित जिला घोषित। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिले में किया गया शामिल। अब पुलिसकर्मियों की सेवा नक्सल प्रभावित थाने में ड्यूटी के रूप में माना जाएगा दर्ज। तो भोपाल में राम जन्मभूमि आंदोलनकार सेवा में शहीद हुए कोठारी बंधुओं के नाम से सड़क का निर्माण होने जा रहा है। राजधानी के मुखर्जी नगर कोलार में ये एक सड़क बनेगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस सड़क के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राम के लिए बलिदान हुए धार्मिक योद्धाओं के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। भोपाल में कोठारी बंधुओं के नाम पर बनेगी कोलार में सड़क। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया भूमि पूजन। कहा, राम के लिए बलिदान हुए धार्मिक योद्धाओं के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। के लिए जो प्राण निछावर जिनने किए हैं उन राम भक्तों को हम याद जरूर कर सकते हैं। कहीं मार्ग का नाम रख के, कहीं पार्क का नाम रख के, कहीं जो है गांव का नाम रख के और कहीं जो है खेल मैदानों का नाम रखकर शहीदों को भी पूजा जाएगा। पर जो धर्म योद्धा हैं, जो राम के लिए लड़े, कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का ये लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।
महामारी की दूसरी लहर से निकलने के बाद देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण पर जोर दे रहा है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आइए देखते हैं प्रांशु मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के पुराने शहर में बसा इमामबाड़ा का प्रतीक और कारीगरी की मिसाल छोटा इमामबाड़ा, जिसने कोरोना महामारी से जंग के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। शहर में यह है पहला ऐसा धार्मिक स्थल जिसे स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण केंद्र में तब्दील किया है। पर डे जो है शुरू के एक हफ्ते में तो हमारे यहाँ 1150 के करीब पर डे का वैक्सीनेशन हुआ है और उसके बाद से साइट्स थोड़ा सा रिड्यूस कर दी गई थी और उसके बाद से हमारे यहाँ पर डे जो है 700 के करीब वैक्सीनेशन हो रहा है। कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद निशत परवीन अपने घर से बाहर निकली हैं और जानलेवा वायरस से बचाव के लिए खुद टीका लगवाया। ये निशत परवीन का उन लोगों को जवाब है जो बिना तर्क के टीकाकरण का विरोध करते आए हैं। अभी मेरे आस पड़ोस में तो कोई नहीं लगवाया है, सिर्फ हमारे बच्चे अभी लगवाए हैं और उसके बाद हमने लगवाया है। आप क्या अपील करेंगी खास करके महिलाओं से जो लोग घरों में हैं? कि हम लोग तो यही कहेंगे कि लगवा लीजिए, बेहतर है ये। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं टीकाकरण के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। थोड़ा सा मुस्लिमों में था, मुस्लिम थोड़ा कम निकलते थे, लेकिन अब मुस्लिम भी काफी निकल रहे हैं। जो लोगों में थोड़ा भ्रम था, लोगों ने पड़ोसों ने फैलाया हुआ था, अब सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं। देश की युवा शक्ति यानी नौजवान भी इस वैक्सीनेशन कैंप पर पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। अभी तक जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि मतलब एक वैक्सीन ही ऐसी दवा है जो कोरोना से बचा सकती है, तो मेरे लोगों से यही अपील रहेगी कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं जल्दी से जल्दी ही। मेरे परिवार में सबने लगवा ली है, बस हम ही सबसे छोटे थे। अभी मेरा 18 से ऊपर प्लस में अभी मेरा हुआ है तो हमने लगवा लिया। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। राज्य सरकार छोटा इमामबाड़ा जैसी वैक्सीनेशन कैंप के जरिए टीकाकरण की गति को और तेज करने की कोशिश में है। लोग अब डर और भ्रम से बाहर आ रहे हैं और उम्मीद और भरोसे के साथ टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर।